फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 41 सिविल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है ऑर्डर 41 का रूल जो है 5 से लेकर 8 तक आज बात करेंगे। जबकि जो ऑर्डर 41 जो है वो बात करता है मूल डिक्री के निष्पादन, अपील कैसे की जाएगी, इसका मूल डिक्रियों की, उसके बारे में है ये चैप्टर ऑर्डर 41। तो इसमें जो है रूल 5 से 8 में बताया गया है कि कार्रवाइयों का और निष्पादन का रोका जाना, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो उसमें ये बताया गया है, एक सुप्रीम कोर्ट का एक जो है एक फैसला आया जिसमें कहा गया कि केवल अपील दायर करने से डिक्री पर रोक नहीं लगेगी। कि आपने किसी केस में अपील दायर कर दी तो इससे क्या है, जो है डिक्री में जो है रोक नहीं लग जाती। जो डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए होती है उसमें रोक नहीं लग जाती। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि केवल अपील दायर करना डिक्री के स्थगन के रूप में तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि अपील को सूचीबद्ध नहीं किया जाता है और उस प्रभाव के लिए एक अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाता है। तब तक क्या है, उस डिक्री की पे जो है रोक नहीं लगेगी। तो ये जो केस था वो था संजीव कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य। तो इसमें क्या है, साथ में क्या कहा गया कि जो इसकी लैंग्वेज है, रूल 5 कहता है इसका कि अपील न्यायालय द्वारा रोका जाना। अपील का प्रभाव जिस डिक्री या आदेश की अपील की गई है उसके अधीन की कार्रवाइयों रोकना नहीं होगा। किंतु यदि अपील न्यायालय जो कोर्ट है, अपीलीय कोर्ट है, जो आदेश दे तो कार्रवाई रोकी जा सकेंगी। यानी कि ये नहीं है कि आपने अपील दायर कर दी तो क्या है स्टे लग गया प्रोसीडिंग्स पे या डिक्री पे। साथ ही साथ केवल इस कारण से कि डिक्री में अपील की गई है डिक्री का निष्पादन नहीं रोका जाएगा। कि इस खाली इस रीजन से कि डिक्री में जो है अपील की गई है उस डिक्री की, तो उस जो है एग्जीक्यूशन है वो नहीं रोका जाएगा जब तक कि, किंतु जो अपीली न्यायालय है ऐसी डिक्री के निष्पादन के रोकने जाने के लिए आदेश पर्याप्त हेतु से दे सकता है। अगर रीजनेबल ग्राउंड्स लगते हैं तो वह एग्जीक्यूशन जो है डिक्री की एग्जीक्यूशन जो है निष्पादन है, जो डिक्री अप्लाई होनी है उसको रोकने के लिए ऑर्डर कर सकता है। साथ ही साथ उसमें एक क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है कि डिक्री के निष्पादन को रोकने के लिए अपील न्यायालय का आदेश प्रथम बार के न्यायालय को ऐसे आदेश की सूचना की तारीख से प्रभावी होगा। किंतु निष्पादन को रोकने के लिए आदेश की और उसके प्रतिकूल किसी आदेश की अपील न्यायालय से प्राप्ति होने तक प्रथम बार का न्यायालय अपीलार्थी की उसकी व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित ऐसे शपथ पत्र पर कार्रवाई करेगा जिसमें यह कथित हो कि डिक्री के निष्पादन को रोकने के लिए अपील न्यायालय द्वारा आदेश दे दिया गया है। तो क्या है, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो रोकी जा सकती है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट सब रूल 2 कहता है रूल 5 का कि जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की थी उसके द्वारा रोका जाना। कि जिस न्यायालय ने जहां किसी अपीलीय डिक्री के निष्पादन के रोके जाने के लिए आवेदन उस समय के अवसान से पूर्व जो अपील करने के लिए अनुज्ञात है, अपील करने की टाइम पीरियड के बीच में क्या है आवेदन एप्लीकेशन दी गई कोर्ट में कि जो है डिक्री का निष्पादन रोका जाए, किया जाता है ऐसा आवेदन, तो वहां डिक्री पारित करने वाला न्यायालय निष्पादन के रोके जाने के लिए आदेश पर्याप्त हेतु दर्शित किए जाने पर दे सकेगा। नेक्स्ट सब रूल 3 कहता है कि निष्पादन रोके जाने के लिए कोई भी आदेश उपनियम 1 और 2 यानी कि सब रूल 1 और 2 के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसे देने वाले न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि यदि वह आदेश ना किया गया तो परिणाम ये हो सकता है कि निष्पादन के रोके जाने का आवेदन करने वाले पक्षकार को बहुत ज्यादा हानि हो। जो नेक्स्ट है कि आवेदक युक्ति युक्त विलंब के बिना किया गया है, जो आवेदन किया गया एप्लीकेशन दी गई है वो युक्ति विलंब के बिना किया गया है और आवेदक ने ऐसी डिक्री या आदेश की सम्यक रूप से पालन के लिए जो अंत में उसके लिए अवरुद्ध कर हो प्रतिभूति दे दी है। तो इस तरीके से क्या है रोका जा सकता है। नेक्स्ट है कि सब रूल 4 कहता है रूल 5 का कि उपनियम 1 या सब रूल 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय आवेदन की सुनवाई लंबित रहने तक निष्पादन के रोके जाने के लिए एक पक्षीय आदेश दे सकेगा। या
नेक्स्ट कहता है सब रूल 5 की पूर्वगामी उपनियमों जो सब रूल्स है में अंतर्विष किसी बात के होते हुए भी जहां अपीलार्थी नियम 1 के उपनियम 3 के में निक्षेप करने में या प्रतिविधि देने में असफल रहता है वहां न्यायालय डिक्री का निष्पादन रोके जाने वाला आदेश नहीं करेगा। तो ये बताया गया है सब रूल 5 में। ये क्लियर हो गया रूल 5। रूल 6 क्या कहता है? रूल 6 कहता है कि डिक्री के निष्पादन के लिए आदेश की दशा में प्रतिभूति सिक्योरिटी इन केस ऑफ ऑर्डर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अपील्ड फ्रॉम, जहां ऐसी डिक्री की निष्पादन के लिए आदेश किया गया है जिसकी अपील लंबित है, वहां डिक्री पारित करने वाला न्यायालय अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त हेतु ग्रसित किए जाने पर ऐसी संपत्ति के प्रस्थापन के लिए जो डिक्री के निष्पादन में ली गई है या ले ली गई है या ऐसी संपत्ति के मूल्य को देने के लिए या अपील न्यायालय की डिक्री या आदेश के सम्यक पालन के लिए प्रतिभूति का लिया जाना अपेक्षित कर सकेगा कि वह सिक्योरिटी दे कोर्ट में, और वह वैसे ही हेतु के लिए ऐसे निर्देश अपील न्यायालय डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को दे सकेगा कि वह ऐसी प्रतिभूति ले। तो इस तरीके का अपील न्यायालय को भी ऑर्डर कर सकता है। सब रूल 2 कहता है रूल 6 का कि जहां डिक्री के निष्पादन में स्थावर संपत्ति के विक्रय का आदेश दिया गया है, जो स्थावर संपत्ति के सेल के लिए क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल के लिए कोई ऑर्डर किया गया है डिक्री निष्पादन में एग्जीक्यूशन में, और ऐसी डिक्री को की अपील लंबित है, जिसकी अपील अभी नहीं की गई है, वहां उस न्यायालय ने जिसने आदेश किया है निर्णय के आवेदन पर विक्रय को प्रतिभूति देने के बारे में अन्यथा ऐसे निबंधनों पर शर्तों पर जो न्यायालय ठीक समझे तब तक के लिए रोक दिया जाएगा जब तक अपील का निपटारा ना हो जाए, तब तक उस पर स्टे लगा दिया जाएगा, तब तक वो एग्जीक्यूशन जो है रोक दी जाएगी जब तक कि अपील का जो है जजमेंट नहीं आता है। नेक्स्ट आते हैं हम रूल 7। रूल 7 क्या कहता है? रूल 7 कहता है कि कुछ मामलों में सरकार से या लोक अधिकारी से ये क्या है कोई प्रतिभूति अपेक्षित ना की जाए, ये क्या है रिपील कर दिया गया है, इसे हटा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं रूल 8। रूल 8 क्या कहता है? रूल 8 कहता है डिक्री के निष्पादन में किए गए आदेश की अपील में शक्तियों का प्रयोग, एक्सरसाइज ऑफ पावर इन अपील फ्रॉम अंडर मेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, जहां अपील डिक्री के विरुद्ध नहीं बल्कि डिक्री के निष्पादन में किए गए आदेश के विरुद्ध की जाए या की गई है, वहां रूल 5 और रूल 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा। जो मैंने आपको रूल 5 एंड 6 बताया उसका क्या है, जो शक्तियां हैं अगर डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए कोई आवेदन किया गया है तो उस पर 5 एंड 6 रूल का जो है प्रयोग किया जाएगा, उसकी जो पावर्स है वो यूज की जाएंगी। ये क्लियर हो गया स्टे ऑफ प्रोसीडिंग एग्जीक्यूशन जो है ऑर्डर 41 में रूल 5 से लेके 8 तक। तो जो है न्यायालय ने जो है कई बार इसमें फैसला सुनाया है और कई बार इसको क्लियर किया है कि खाली अपील का करा जाना किसी भी डिक्री को स्टे नहीं करता, किसी भी डिक्री के एग्जीक्यूशन को स्टे नहीं करता। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी रूल 9 से ऑर्डर 41 के लेंथी है ये ऑर्डर, तो उसे 1 बाय 1 क्लियर यानी कि अच्छी तरीके से समझेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो आप मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाके सारे ऑर्डर्स देख सकते हैं। Thank you for watching this video.